हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आप सबके सामने आई हूँ। मेरा काम केवल नाचना गाना गाना ही नहीं है, मुझे सोसाइटी को जगाना है लिटरली और अवेयरनेस लाना है। 2 दिन पहले मेरे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का ग्रुप जो है, उससे मैंने देखा था जो हमारे पॉक्सो का जो ग्रुप है उसमें एक बहुत ही जो है एक न्यूज जो है छाया हुआ था, जिसमें एक लड़के ने, एक टीनेजर लड़के जो एक स्कूल में पढ़ता था, उसने 5 to 7 इयर्स के बहुत सारे बच्चियों का रेप किया, मोलेस्ट किया। और वो जब पकड़ा जाता है तब होता क्या है, बहुत कम लोग इसके रिपोर्ट्स किए थे उस वक्त। जिन पेरेंट्स ने कंप्लेन किया था उनके कंप्लेन के आधार पर उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे माँ बाप को ये पता चलता है कि उनके बच्चियों के साथ, क्योंकि बच्चे अब बोलने लगे थे कि इस भैया ने हमारे साथ भी ऐसा किया, तो इसके आधार पर पुलिस अरेस्ट करती है। लेकिन लोगों ने जो है वो जानते थे शायद कि जुवेनाइल क्राइम है और कहीं ना कहीं ये छूट जाएगा। मैं इसे कहां तक सही है कहां तक गलत है इसकी जस्टिफाई तो नहीं करती, लेकिन उसे मॉब लिंचिंग करके उसे मार डाला गया। मैं ये भी नहीं कहूंगी यहाँ कि क्या सही था मॉब लिंचिंग करना, कहाँ सही था कहाँ गलत था, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कानून में बहुत जल्द बदलाव लाना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर एक टीनेजर बच्चा इतनी बड़ी हिमाकत करता है देन ही इज लिएबल फॉर पनिशमेंट। तो जुवेनाइल क्राइम और जुवेनाइल जस्टिस जैसी चीजों पर नया कानून आना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। इनको कभी भी ये जो है इनको नादान समझकर या फिर अंडर एज समझकर इनको बेल आउट कर देना या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज देना और इनको प्रोटेक्ट करना ये कहीं ठीक नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चों का इस तरह से रेप हुआ, मोलेस्ट हुआ, लेकिन बच्चे नहीं बोल पाए। जो बच्चे बोल पाए उन्हीं के जो है इनिशिएटिव पर ही पेरेंट्स जो है इतने बड़े डिसीजन को, और उन्होंने पुलिस की सहायता ली और उसे पकड़ने में जो है वो सक्षम हुए। अब ये बात आता है कि कहीं हम पेरेंट्स लैकिंग तो नहीं हो रहे हैं और कहीं हम अपने बच्चों को वो जो है इंफॉर्मेशन वो नहीं तो दे पा रहे हैं, कहीं हम टीचर्स जो है, जो बच्चे हमारे पास रहते हैं, कहीं हम ये चीज कि गुड टच, बैड टच, नो टच के बारे में हम बताने में कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम सिलेबस के चक्कर में सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर ही छोड़ दे रहे हैं, जबकि ये बताया गया है एवरी स्कूल में, एवरी क्लासेस में जो है इसके बारे में बातें करनी है। हाँ, एवरी क्लासेस में एटलीस्ट 2 मिनट्स जो है गुड टच बैड टच के बारे में बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। माय वेरी डियर टीचर्स, आप और हॉस्टल में बैठने वाले बच्चों को तो आपको बताना है। साथ में मैं एक बात की रिक्वेस्ट करूंगी, जब हम गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताएं, पेरेंट्स भी जब बताएं, तब एक और चीज आप सब ऐड कीजिए। आप अपने बच्चों को भी, स्पेशली बॉयज को भी बोलिए कि आपको दूसरे बच्चों को भी प्राइवेट पार्ट्स में आपको छूना नहीं है, टच नहीं करना है। आपको इतनी सी बात उनके ब्रेन में बिठा देनी है कि आपको गुड टच बैड टच तो आपको पता होना ही है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को आपको किसी को छूने नहीं देना है। छूने से आपको मम्मी पापा या फिर अपने टीचर्स को बताना है, साथ साथ आप भी किसी के पार्ट्स को ना छुओ। फिर हम पूरे के पूरे सोसाइटी को शायद हम रेप और मोलेस्टेशन से बचाने में सक्षम हो जाए। तो मैं ये हाथ जोड़कर विनती के साथ आप सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को मैं ये बात बोलूंगी, आप पढ़ाई के साथ साथ इन बातों को जो है टाइम एंड अगेन बच्चों के ब्रेन में डालने की कोशिश कीजिए। और प्लीज आप खुद भी किसी की बच्ची को या बच्चे को गलत जगह पर टच ना करें। देखा गया है, हमारे पास और भी न्यूज आती है कि बहुत सारे जो है जेंट्स बहुत सारे बच्चों का रेप कर चुके हैं, मोलेस्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसी मानसिक जो विकृत स्थिति है, अपने मानसिक स्थिति है, उससे बच के रहिए।
सोसाइटी को बचा के रखिए, अपने घर को, अपने बच्चे और बच्चियों को बचा के रखे ऐसे हैवानों से। और जाते जाते फिर से कहूंगी, जब आप गुड टच बैड टच के बारे में अपने बच्चे को बताए, साथ साथ आप ये भी बताए कि यू शुड ऑल्सो नॉट टच इन द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ एनी वन। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ये आपको समझाना है कि आप ना तो करने दो किसी को इस तरह से, ना खुद करो। तो बचपन से ही एक डेवलपमेंट आएगा, ना मुझे किसी को करने के लिए, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को छूने के लिए देना है, और ना मुझे भी किसी का टच करना है। अगर इतनी सी बातों को आप दिमाग में उनका सेट कर दोगे तो रेप और मोलेस्टेशन जैसे घिनौना काम हमारे सोसाइटी से खत्म हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर किड्स प्लीज। बाय बाय, नमस्कार।